हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम जो करेंगे वो है पाइथागोरस थ्योरम। चैप्टर 6 हमारा चल रहा है। इससे पहले वाला सभी चैप्टर को हम कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। उन्होंने क्या बोला है कि एक राइट ट्राइंगल के अंदर, जैसे हमने एक ट्राइंगल बनाई है ABC, ठीक है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। कहाँ पे बन रहा है राइट एंगल? 90 डिग्री का एंगल वो बी के ऊपर बन रहा है। और हमने क्या बताना है यहाँ पे, प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? AC। तो हमने क्या प्रूव करना है कि AC का स्क्वायर किसके इक्वल है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, मीन्स बाकी दोनों साइड्स जो AB का स्क्वायर है और जो BC का स्क्वायर है उनके स्क्वायरिंग के सम के इक्वल है। मीन्स हमने AC स्क्वायर को किसके इक्वल प्रूव करना है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ठीक है जी। इससे पहले, इसको प्रूव करने से पहले हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BD, और ये परपेंडिकुलर है तो D के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रॉम B ड्रॉ BD जो कि परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। तो चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। अब प्रूफ के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले ये जो छोटी ट्राइंगल है ABD और ये जो बड़ी ट्राइंगल है ABC, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है जी। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको पता ही है, कोई भी दो रीज़न भी अगर हमें एंगल मिल जाएंगे तो उससे वो क्या हो जाएगी? सिमिलर प्रूफ हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC। ADB और ABC ट्राइंगल लिया, दोनों के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है कि एंगल A दोनों के अंदर क्या है? कॉमन है। तो क्या लिखेंगे? एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। और दूसरा रीज़न क्या होगा? देखिए इस ट्राइंगल के अंदर एंगल D और ये पूरी वाली ABC ट्राइंगल के अंदर एंगल B, ये क्या है? 90 डिग्री के हैं। तो इस ट्राइंगल क्या लिखेंगे? एंगल ADB, एंगल ADB किसके इक्वल होगा? एंगल ABC के, ABC। रीज़न क्या लिखेंगे? ईच 90। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADB सिमिलर हो जाएगी किसके? देखिए A से स्टार्ट किया फिर D की तरफ गए जो 90 डिग्री का है। तो नेक्स्ट ट्राइंगल के अंदर भी A के इक्वल A है लेकिन D के इक्वल क्या है? B। तो क्या लिखेंगे? ABC। रीज़न क्या लिखेंगे? एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जिसके साथ ये क्या हुआ? दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव होगी। अब हमने क्या करना? अगर सिमिलर प्रूव होगी तो इनकी साइड्स की जो रेशो होगी वो आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। अब इनकी साइड्स की रेशो लिखनी है। देखिए ध्यान से देखिएगा। हम अब यहाँ क्या करेंगे? AB का स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है जी। AB का स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? जैसे फर्स्ट वाली की तरफ मैं अगर AB लिख लेती हूँ, अगर यहाँ मैं AB लिख लेती हूँ और एक साइड मुझे यहाँ AB लिखना पड़ेगा ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाए? इन दोनों के अंदर AB स्क्वायर बन जाए। ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर AB लिया, मतलब फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड लेंगे AC, तो AB अपॉन क्या बनेगा? AC। और दूसरी तरफ जब मैंने AB लिया, ये सेकंड ट्राइंगल का, मतलब फर्स्ट और सेकंड लिया, तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड क्या होगा? AD। ठीक है जी, ये बन गया। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा? AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AD। इसको नंबर 1 दे के यहीं छोड़ लेंगे। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये जो BDC ट्राइंगल है इसको पूरी ABC ट्राइंगल के साथ क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC। क्लियरली दोनों की तरफ आपको दिख रहा है कि एंगल C क्या है? कॉमन है। और दूसरा इस ट्राइंगल के अंदर एंगल D, ठीक है, जिसको BDC लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने। और पूरी वाली ट्राइंगल के अंदर एंगल B, जिसे क्या लिख सकते हैं? ABC। दोनों क्या है? 90 डिग्री के एंगल है। तो फिर से देयरफॉर ट्राइंगल BDC सिमिलर होगी
किसके, अब ध्यान से देखिए, डी के इक्वल क्या है और सी के इक्वल क्या है, सी के इक्वल सी है, डी के इक्वल बी है और यहाँ पे क्या आएगा ए, तो बी डी सी किसके इक्वल आएगा, ए बी सी के, ठीक है ना। डी किसके इक्वल है, बी के, और सी, और रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो इनकी भी रेशो लिखेंगे। अब इसमें क्या रेशो बनानी है, इसमें बनाएंगे बी सी का स्क्वायर, तो फिर से वैसे बी सी और बी सी इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर बी सी लिया, मीन्स फर्स्ट और थर्ड लिया, तो यहाँ फर्स्ट और थर्ड क्या आएगा, ए सी आएगा। और इस तरफ यहाँ पे मैंने बी सी लिया, मीन्स सेकेंड ट्राइंगल में लिया सेकेंड और थर्ड, तो यहाँ सेकेंड और थर्ड क्या आएगा, डी सी आएगा। इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए सी इंटू डी सी, इसको क्या दे देंगे, नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट की तरफ ऐड होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। और इस साइड पे ये क्या आएगा, ए सी इंटू ए डी प्लस इधर क्या आएगा, ए सी इंटू डी सी, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है, ए सी कॉमन है, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, ए डी प्लस डी सी। अब यहाँ पे ए सी है, अब आप देख सकते हैं ए डी प्लस डी सी किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ए सी स्क्वायर, और यही तो हमने प्रूव करना था, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। और ये हमारी थ्योरम क्या होगी, प्रूव होगी, ठीक है जी। आज ही हम इसी थ्योरम के साथ ही कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी करेंगे, तो चलिए वो करते हैं। तो देखिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कहते हैं इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दी हुई है हमें, इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स, मीन्स एक साइड का स्क्वायर जैसे ए सी का स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, मीन्स ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। हमने क्या प्रूव करना है, देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड, जो हमने फर्स्ट साइड लिया, जो ए सी लिया, इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, बी होगा, कहते हैं वो राइट एंगल होगा, ये हमने प्रूव करना है। मतलब कि हमें क्या दिया होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया होगा। हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो बी एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री का। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। देखिए ध्यान से, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर, जिसमें यहाँ पे क्यू क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। और ए बी के इक्वल लिया हमने, क्या लिया, पी क्यू, और बी सी के इक्वल लिया है क्यू आर, ठीक है जी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट a triangle PQR right angled at Q in which PQ किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, एंड QR किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, ठीक है जी। तो चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। अब प्रूफ के अंदर क्या है, देखिए, अगर ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं कि राइट एंगल्ड एट क्यू, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू इक्वल है ए बी के, क्यू आर किसके इक्वल है, बी सी के, तो वैल्यूज पुट करेंगे। पी क्यू की जगह मैंने क्या लिखना है, ए बी का स्क्वायर प्लस क्यू आर के इक्वल क्या लिया है, बी सी का स्क्वायर, इधर पी आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा,
यहाँ पे रीज़न लिख देंगे बिकॉज पी क्यू इक्वल्स टू ए बी एंड क्यू आर किसके इक्वल है, बी सी के। इसे दे देंगे नंबर 1। बट हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ए सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। इसे दे दो नंबर 2। अब देखिए 1 और 2 से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो राइट साइड्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं आपस में। अगर राइट साइड्स इक्वल हैं तो लेफ़्ट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 पी आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए सी स्क्वायर के। और इससे हम क्या लिख सकते हैं कि पी आर और ए सी आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। मीन्स इसकी जो थर्ड साइड है वो इसकी थर्ड साइड के क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी किसके इक्वल है, ए बी है पी क्यू के इक्वल, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, और ए सी को किसके इक्वल प्रूफ किया, पी आर के। इसको क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, और इसको क्या लिखेंगे, अबव प्रूव्ड। ठीक है जी। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस 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 सिमिलैरिटी रूल के साथ। ठीक है ना, साइड साइड साइड। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो देयरफॉर एंगल बी किसके इक्वल लिख सकते हैं, एंगल क्यू के इक्वल लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी। ठीक, तो एंगल बी इक्वल्स टू, क्यू कितने का है, क्यू है 90 डिग्री का, तो देयरफॉर एंगल बी कितना आ गया हमारा, 90 आ गया। यही तो हमने प्रूव करना था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, इसके साथ ही ये थ्योरम भी ख़त्म होती है। एक्सरसाइज जो है इस पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड वो हम कल शुरू करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।